साहब मेरा दम निकल जाएगा। माफिया मुख्तार अंसारी की कोर्ट से गुहार, स्लो पॉइजन देने के लगाए आरोप, दावों में कितना सच कितना झूठ। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही अपराध याद आते हैं। मुख्तार अंसारी का एक जमाना हुआ करता था जब उसने कई अपराध किए। लोग उसके नाम से डरा करते थे, लेकिन फिर उसको किसी की नजर लग गई और आज नौबत ये आ गई है कि उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को बार बार अपनी जान का खतरा सता रहा है। जहां मुख्तार अंसारी ने जेल प्रशासन पर खुद को स्लो पॉइजन यानी कि जहर देकर जान से मारने के आरोप लगाए हैं, तो आज बात होगी माफिया मुख्तार अंसारी की, बात होगी माफिया के आरोपों की। तो चलिए शुरू करते हैं। माफिया कहे जाने वाला मुख्तार अंसारी काफी सालों से जेल में बंद है। जेल की सलाखें अब उसके लिए बेहद पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो ज्यादा परेशान है। उसे अपनी जान जाने का डर सता रहा है। उसने कई बार कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए सुरक्षा बढ़ाने की गुहार लगाई। वहीं एक बार फिर से मुख्तार ने कोर्ट से सुरक्षा बढ़ाने की बात कह दी है और जेल प्रशासन पर जहर देने के गंभीर आरोप लगाए। बता दें कि बीते दिन बाराबंकी की एमपी एमएलए कोर्ट में गुरुवार को माफिया मुख्तार अंसारी की फर्जी एम्बुलेंस मामले में पेशी हुई। पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी के वकील ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। पत्र में मुख्तार अंसारी की तरफ से लिखा गया कि साहब 19 मार्च की रात मुझे खाने में विषाक्त पदार्थ दिया गया। इसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई। ऐसा लग रहा है कि मेरा दिमाग निकल जाएगा। उसके बाद से मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। इससे पहले मेरा स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक था। कृपया डॉक्टरों की टीम बनाकर मेरा सही से इलाज करवा दें। 40 दिन पहले भी मुझे इसी तरह खाने में विषाक्त पदार्थ मिलाकर दिया गया था। वकील ने बताया कि जेल में इससे पहले भी इनका खाना चेक कर दिया जाता था, जिससे मुख्तार के साथ पूरा स्टाफ भी बीमार हो गया। उस दौरान सभी का इलाज जेल के अस्पताल में हुआ था। बीमार होने के चलते जेल प्रशासन ने मुख्तार अंसारी को अदालत में नहीं पेश किया। प्रार्थना पत्र में जेल में दिए गए खाने की जांच और सुरक्षा की मांग की गई है। दरअसल गुरुवार को पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी बांदा जेल में वर्चुअल हाजिर नहीं हुआ। माफिया की जगह जेल के डिप्टी जेलर महेंद्र सिंह हाजिर हुए। वहीं इस पूरे मामले में अधिवक्ता रणधीर सिंह सुमन ने बताया कि मुख्तार अंसारी की तरफ से कहा गया है कि उनके खाने में धीमा जहर दिया जा रहा है। इससे उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, इसीलिए वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांदा जेल से हाजिर नहीं हुआ, बल्कि वहां के डिप्टी जेलर महेंद्र कुमार हाजिर हुए। पेशी के दौरान महेंद्र सिंह ने इस बात की पुष्टि की कि मुख्तार अंसारी बीमार है। इसकी वजह से वो सुनवाई में पेश होने में असमर्थ है। कोर्ट ने 29 मार्च की तारीख लगा दी। वहीं पेशी के दौरान वकील के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर मुख्तार ने मांग की है कि उसके इलाज के लिए समुचित व्यवस्था कराई जाए, साथ ही एक मेडिकल बोर्ड बनाकर उसकी जांच कराई जाए। इस पर कोर्ट ने जेल प्रशासन को उपचार के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं, आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार को मुख्तार अंसारी के चेकअप के लिए 2 डॉक्टरों के पैनल की टीम मंडल कारागार पहुंची। इसमें एक फिजिकल और एक ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे। टीम ने चेकअप के बाद ब्लड टेस्ट कराया। रिपोर्ट आने के पर कब्ज और दर्द की कुछ दवाइयां भी दी। डॉक्टरों ने जेल प्रशासन को बताया कि रोजा रहने के कारण ऐसा हो रहा है। भूख के बाद अचानक ओवरफीडिंग की वजह से मुख्तार को दिक्कत हो रही है। फिलहाल उसका इलाज किया जा रहा है। जेल प्रशासन द्वारा मुख्तार अंसारी की मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट को भेजी जाएगी। इस मामले में जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद मुख्तार अंसारी का चेकअप कराया गया। रिपोर्ट के आधार पर दवाइयां भी दी गई। फिलहाल जेल मैनुअल के आधार पर ट्रीटमेंट किया गया है। इसकी रिपोर्ट कोर्ट को भेजी जाएगी। वहीं मुख्तार के खाने में स्लो पॉइजन देने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पहले एक सिपाही फिर डिप्टी जेलर खाता है, इसके बाद उसको खाना दिया जाता है। जेल के 900 बंदी भी यही खाना खाते हैं। आरोप बेबुनियाद है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सीसीटीवी के साथ साथ सिविल और पीएसी का कड़ा पहरा है। मैं खुद निगरानी करता हूं। बता दें कि फर्जी एम्बुलेंस मामले में 24 मार्च 2022 को तत्कालीन डीएम ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर केस को मंजूरी दी थी। इसके बाद 25 मार्च 2022 को तत्कालीन शहर कोतवाल ने मुख्तार अंसारी उसके 12 अन्य सहयोगियों के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था।
आरोप पत्र दाखिल होने के बाद इस मामले का ट्रायल एमपी एमएलए कोर्ट में अब चल रहा है। जब से आया योगी राज, खराब हुए अपराधियों के दिन। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 80 के दशक से ही संगठित अपराध फलता फूलता रहा है। तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह नगर गोरखपुर को राज्य की अपराध राजधानी के रूप में जाना जाता था। बीते 2 सालों में जब से योगी आदित्यनाथ राज्य के मुख्यमंत्री बने, सीएम बने, तब से संगठित अपराधों का असर कम हो गया है। वहीं गिरोह अलग थलग पड़ गए हैं। माफिया गिरोह के सरगना मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह जैसे जेल में बंद है, जबकि अभय सिंह और धनंजय सिंह जैसे अन्य लोग बिल्कुल चुप बैठे हैं। कई अपराधी इसमें से ढेर भी हो गए हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में माफिया इस समय अपने सबसे खराब दौर में है। मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के बाद अब योगी राज में उनको परिणाम भुगतना पड़ रहा है। वकील उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफिया डॉन अतीक अहमद के दिन खराब हुए। धीरे धीरे उसके खानदान का खात्मा हुआ। माफिया अतीक अहमद मिट्टी में मिल गया, उसका बेटा एनकाउंटर में मारा गया और कुछ गुर्गे ढेर हो गए और अतीक की बेगम के साथ साथ कुछ बचे कुछ करीबी भी भागे फिर रहे हैं, जिससे ये साफ हो गया है कि योगी सरकार ने कानून के तहत माफियाओं को सजा दिलाने पर लगातार काम किया है। अब इसी कड़ी में अगला नंबर मुख्तार अंसारी का दिखता है, जहां इस महीने की शुरुआत में माफिया मुख्तार अंसारी को 36 साल पुराने फर्जी गन लाइसेंस मामले में वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 2 लाख रुपए का अर्थ दंड भी लगाया, जुर्माना भी लगा। इस मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ 1997 में आरोप पत्र दाखिल किया गया था, जिसके बाद मुख्तार अंसारी की तरफ से अपील की गई राहत के लिए, लेकिन कोर्ट ने किसी भी तरह की राहत नहीं देते हुए सजा सुना दी है उम्र कैद की। दरअसल मुख्तार अंसारी पर आरोप था कि उसने फर्जी हस्ताक्षर के बल पर दोनाली बंदूक का लाइसेंस हासिल किया था। इसके लिए डीएम और एसपी के फर्जी हस्ताक्षर किए गए, नकली सिग्नेचर किए गए। इस मामले में तत्कालीन मुख्य सचिव आलोक रंजन और डीएम की भी गवाही हुई थी और फिर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। 8 मामलों में सजा, खत्म नहीं हो रहे अपराध। वहीं आपको बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी को इससे पहले तक 7 मामलों में सजा हो चुकी है। सरकारी कर्मी को धमकाने के मामले में 21 सितंबर 2022 को 3 साल की सजा की गई। हजरतगंज थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में 23 सितंबर 2022 को 2 साल कैद की सजा। गैंगस्टर एक्ट में 15 दिसंबर 2022 को 10 साल की कैद की सजा। गैंगस्टर एक्ट में 29 अप्रैल 2023 को 10 साल की कैद की सजा मिल चुकी है। आलमबाग थाने में दर्ज जेलर को धमकाने में 7 साल की सजा और चर्चित अवधेश राय हत्याकांड में 5 जून 2023 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। रुंगटा परिवार को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में 15 दिसंबर 2023 को 5 साल की सजा हुई थी। मुख्तार अंसारी के काम और काम के अंजाम को देख ये कहना गलत नहीं होगा कि मुख्तार को उसके किए की सजा मिल रही है। एक समय में जिस मुख्तार अंसारी का सिक्का चलता था, जो ना कानून को मानता था और ना किसी सरकार को, जिसके एक कहने से बड़े बड़े फैसले सरकार कानून बदल दिया करती थी, आज उसे उसी कानून की दीवारी में जान जाने का डर सता रहा है। ये समय का खेल नहीं तो और क्या हो सकता है। ऐसे में माफिया कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी पर और कितनी मुसीबतें आती हैं, ये भी वक्त ही बताएगा। ये स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।